हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपका असाइनमेंट नंबर 2। आप सबको पता है कि असाइनमेंट आ गया है सितंबर माह का, तो हम लोग सबसे पहला वीडियो देखते हैं गणित का, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन फॉर्म में रहेगा। यदि आपको समझ के लिखना है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, तब तो आप इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आपको पूरा देखना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी लोग को पूरा समझ के ही लिखना चाहिए, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम होना ही है। और बिना समझे देख के लिख लोगे तो उससे तो आप लोग को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है ना। तो आप लोग इसको समझ के लिखना है, तब इस वीडियो पे बने रहिए। फुल एक्सप्लेनेशन होगा पूरे क्वेश्चन का, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू दिया है और क्यूवा पद को पी दे दिया है, तब बोल रहे हैं कि उसका सिद्ध करना है कि पी प्लस क्यूवा पद, मतलब अगर हम लोग p प्लस क्यूवा पद लिखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है कि पीवा पद दे चुका है, पीवा पद को क्यू है बोल रहा है। ठीक है, पीवा पद को क्या बोल रहा है, क्यू बोल रहा है, तो हम लोग क्यू लिख दिए, और उसी तरह क्यूवा पद को p दिया है। ठीक है ना यहां तक। तो पीवा पद को क्यू दिया है, तो हम लोग, आप सबको पता है कि पीवा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 d बराबर Q। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह क्यूवा पद को क्या बन जाएगा, a प्लस, देखो यहाँ पीवा पद था तो p माइनस 1 लिखे, क्यूवा पद है तो q माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे p दिया है तो p समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक सूत्र होता है, क्या an का सूत्र होता है, आप सबको पता होगा, पढ़े हो तो, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये एनवा पद का सूत्र होता है ना। अभी हम लोग को p प्लस क्यूवा पद निकालना है, मतलब जहां जहां पर n है वहां वहां p प्लस क्यू तो रख देंगे, लेकिन a और d का मान तो चाहिए ना, कोई स्पेसिफिक मान चाहिए उसका, तभी हम लोग उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, तभी 0 आएगा। तो चलो देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम लोग को इन दोनों इक्वेशन को हल करके a और d का मान को निकालना है। तब करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं, a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर q होगा। उसी तरह ये नीचे वाला क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर दिया है p। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देख लो, जब भी हम लोग घटाते हैं आप लोग इसको देखे होंगे विलोपन विधि में। ठीक है, तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और यह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करने से हम लोग को देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। ठीक, अब यहां पर देखो ये घटेगा कैसे, p माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी घटेगा, बराबर में हो जाएगा q माइनस पी। क्लियर है यहां तक, q माइनस पी होगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, d कॉमन निकाल सकते हैं। d कॉमन निकलेगा तो बचेगा p माइनस 1 बचेगा इस साइड, और इस साइड बचेगा माइनस है तो माइनस q प्लस 1 बाकी रहेगा, बराबर में q माइनस पी है। ठीक है यहाँ तक। फिर इसको हल करेंगे तो देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p माइनस क्यू बचेगा, बराबर में क्या है, q माइनस पी। क्लियर यहाँ तक। d का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीका से होगा, बटा में p माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर d का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लिया, ऊपर होगा, कटाना है तो ये कुछ इस तरीका से होगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ऐसा ऊपर इस तरह का होगा, नीचे में क्या है, p माइनस क्यू पहले से दिया, ये दोनों ऊपर आपस में कट जाएगा, तो d का वैल्यू हम लोग के पास फाइनली आ जाएगा, d इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देख लो ऊपर नीचे चेंज किया हूँ ना इसको, क्योंकि अलग अलग था तो चेंज किए, तो माइनस में माइनस कॉमन निकाला, तो p प्लस में हुआ तो पहले लिख दिया माइनस क्यू बटा p माइनस क्यू था, तो वो ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गया, तो उसका वैल्यू है माइनस 1। अब हम लोग के पास d का तो वैल्यू आ गया, अब बाकी किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो इस d के वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देने से हम लोग का a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं,
किसी भी में रख सकते हो आप लोग, मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, ठीक है, जहां पर समीकरण 1 है, देखो इसमें d है तो उस d की जगह बस मैं क्या रखूंगा, मैं -1 रखूंगा, बाकी को जस के तरह a प्लस p-1 है मतलब, तो उसको p-1 ही लिखूंगा, d की जगह -1 हो जाएगा, बराबर q है तो q। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। फिर इसको हल करेंगे तो ये होगा a प्लस माइनस हो जाएगा तो p-1, इसको बाहर आ गया माइनस, ठीक है, q, तो a का वैल्यू हो जाएगा -p+1 और ये q, और a का वैल्यू निकालना है इसलिए बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीका से होगा q प्लस p-1, क्योंकि जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा और माइनस में है वो प्लस में जाएगा, ठीक है। ये हो गया a का वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, p प्लस क्यूवा पद बराबर 0 है करके सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब p प्लस क्यूवा पद, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा a p प्लस क्यू को तो लिखना पड़ेगा इनकी जगह, बराबर a प्लस होता है, ये बनेगा सूत्र n-1d, ठीक है। एनवा पद का सूत्र यही होता है तो यही रखेंगे, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, रखते जाओ, q प्लस p-1 है तो रख दिया हो a का वैल्यू, प्लस है यहाँ पर देखो तो प्लस, फिर n की जगह रखना है p प्लस क्यू -1 और d का वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा q प्लस p-1, ये माइनस यहाँ का देखो बाहर आ जाएगा तो सब खुलेगा तो डिफरेंस साइन के साथ खुलेगा, ठीक है, -p हो जाएगा, उसी तरह -q और +1 होगा, ठीक है। अब देखो q और ये q आपस में कट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, उसी तरह p और p कटेगा, उसी तरह 1 और 1 कटेगा तो यहाँ बचेगा 0, मतलब लिखेंगे हम लोग सिद्ध हुआ, हम लोग को 0 लाना था, उतना आ गया, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को, जिसमें क्या दिया है कि एक समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दिया है 1/9 और 4/9, अगला दिया 7/9 का हम लोग को 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है करके सबसे पहले लिख लो आप लोग, दिया है क्या क्या दिया है, 1/9, 4/9 और 7/9 दिया है। इसका हम लोग को ज्ञात करना है कौन सा पद, 12वां पद निकालना है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, और जैसे कि आप लोग को पता है इसका पहला पद कितना होगा, a का वैल्यू होगा 1/9 और d का वैल्यू निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते, तो दूसरा पद है 4/9 ऋण 1/9 करना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो गया। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखो इसका समांतर समान है तो एक बार लिखेंगे, है ना, तो ये घट जाएगा, फिर ऊपर जस के तस घटेगा, 4 में 1 जाएगा, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 3/9, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कटा के 3 1 कम 3 3 3 9 मतलब 1/3, ठीक है। ये आया d का वैल्यू आप लोग के पास। अब इसका हम लोग को कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1d, यही होता है nवां पद का सूत्र, ठीक है। तो 12वां पद निकालना है तो a 12 बराबर रखते जाओ वैल्यू, a का वैल्यू कितना रखेंगे, a का वैल्यू है पहला पद मतलब 1/9, तो a की जगह पे रख देंगे हम लोग 1/9, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना रखेंगे, हम लोग को 12वां पद निकालना है इसलिए n की जगह पे रखेंगे 12, -1 है तो -1, और d का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हम लोग, d बराबर 1/3 निकाले, ठीक है। तो आप लोग भी वहां पर d की जगह में 1/3 रख सकते हैं या रखना ही है आप लोग को, ठीक है। 1/9 का 9 हो जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे तो 12 में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ है 1/3, तो ये 1/9 प्लस कितना हो जाएगा, 11 1 कम 11/3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक है। लघुत्तम में कैसे लेंगे, नीचे नीचे का गुणा 9 तिया 27, यही मेरे को सबसे आसान लगता है ये वाला तरीका, इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं। लघुत्तम लेना है मतलब नीचे नीचे का गुणा फिर तिर्यक गुणा कर दो, अगर प्लस माइनस के केस में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग हमेशा ऐसे ही कर सकते हैं। 9 तिया 27 तो 27 हो गया, फिर तिर्यक गुणा करते हो, 3 1 कम 3 और 11 9 99, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
फिर 99 और 3 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये कटेगा किसी टेबल से तो कटा सकते हैं, जैसे इसे 3 से कटा कर सकते हैं। 3 निया 27 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 कटेगा। क्लियर है? फिर 3 तिया 9 एक बाकी तो 3 चौक 12 करेक्ट है। और कटेगा क्या किसी टेबल से? तो ये इतना हो जाएगा 34/9। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 12वां पद कितना होगा, 34/9 होगा। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि 3 नंबर के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा जो देखे अभी पहले वो 2 नंबर के लिए था। ठीक है, और प्रश्न पहला वो 3 नंबर के लिए था। उस हिसाब से आप लोग करते चलिए। ठीक है, आप लोग कंप्लीट जितना स्टेप बताते जा रहा हूँ सारे स्टेप को अच्छे से करिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें दिया है 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा दिया है करके। दिया है, क्या क्या दिया उसको लिख लो। 3 + x दिया है अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x दिया है। इतना दिया है और हम लोग को इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो दिए गए अनुपात है ना, दिए गए अनुपातों को समानुपात में लिखने पर, ठीक है, क्या करो, सबसे पहले समानुपात में लिख दो। क्या होता है समानुपात में, जो बीच वाला है वो डबल हो जाएगा। ठीक, कैसे देखते हैं। 3 + x अनुपात 5 + x। अब यहां लगेगा समानुपात का चिन्ह। क्लियर है? तो ये बीच वाला डबल हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा 5 + x अनुपात 8 + x हो जाएगा। क्लियर यहां तक आप लोग को? ठीक है, यही बस समझना है, फिर इधर से तो पूरा बहुत ईजी होने वाला है। देखो अब कैसे अनुपात का मतलब क्या होता है, आप लोग मेरे अगर सारे वीडियोस को देखते गए होंगे, अगर इस चैप्टर का अध्याय 5 का मैं बना चुका हूं, ठीक है, उसमें मैं सब चीज इसमें क्लियर कर चुका हूं कि किसका मतलब क्या होता है, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देखना। ठीक है, तो चलो इसमें आ जाओ। अनुपात का मतलब होता है बटा 3 + x, तो इसको लिखेंगे बटा में 5 + x। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यहां पर होगा 5 + x अनुपात है तो बटा हो जाएगा, फिर से 8 + x होगा। इतना रहेगा। फिर हम लोग को क्या करना है, तिर्या गुणा करने पर, तिर्या गुणा करने पर। और आप लोग को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, यहां वाले का यहां के साथ, यहां जो रहेगा उसका यहां के साथ। तो यहां वाले का यहां के साथ होगा, मतलब किसके साथ होगा, 3 + x के साथ। किसका गुणा, 8 + x का। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहां वाले के साथ गुणा होगा यहां जो नीचे में है उसका 5 + x का। क्लियर है यहां तक? फिर क्या करना है, इसका अंदर गुणा करेंगे। तो अंदर गुणा वाला भी मैं ऑलरेडी आप लोग को क्लियर करा चुका हूं। पूरे कोष्टक का गुणा 3 के साथ करेंगे, फिर x के साथ। तो पूरे कोष्टक का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये समथिंग इस टाइप से होगा, x 8 + x होगा, प्लस है तो प्लस, फिर इस x के साथ भी पूरे कोष्टक का गुणा होगा, क्योंकि गुणा तो आप लोग को पता है दोनों के साथ ही होगा ना। ये कितना होगा, 8 + x। क्लियर यहां तक? फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और इस वाले में देखो पूरे कोष्टक का गुणा पहले 5 के साथ फिर x के साथ, तो 5 + x होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, x है तो x, पूरे कोष्टक का गुणा x के साथ, मतलब 5 + x होगा। क्लियर यहां तक? पूरे कोष्टक का गुणा 3 के साथ फिर x के साथ, उसी तरह पूरे कोष्टक का गुणा 5 के साथ फिर x के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 प्लस 3 का x के साथ गुणा होगा तो 3x, प्लस है तो प्लस, x का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो प्लस, x और x का गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x⁻2। बराबर का चिन्ह है तो यहाँ बराबर लगा दें। इस साइड भी अंदर गुणा करो, 5 × 5 = 25, प्लस है तो प्लस, 5 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस x का 5 के साथ गुणा करेंगे ना फिर से, तो 5x, और यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, x और x गुणा होगा तो x⁻2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जो जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो। तो देखो x⁻2 तो अकेला वो जस के तस लिखेंगे उसको। ठीक है,
अब x वाला देखो, ये देखो दोनों के सामने प्लस है मतलब जुड़ जाएगा। 8x और 3x कितना हो जाएगा, 8 3 11x प्लस इतना बिना x वाला क्या बाकी है 24, इस साइड इतना होगा। इस साइड को देखो x की घात 2 को पहले लिख दो प्लस 5x और 5x टोटल हो जाएगा 10x और इधर प्लस 25 होगा। क्लियर है। अब सबको उस साइड से इस साइड ले आते हैं क्योंकि x का मान निकालना है हम लोग को, सबको एक साइड लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समथिंग इस टाइप से, x की घात 2 प्लस 11x प्लस 24। देखो x की घात 2 इस साइड आएगा तो सब देखो सब प्लस में मतलब सब माइनस में आएगा, माइनस x की घात 2 माइनस 10x माइनस 25 बराबर 0, ऐसे होगा। क्लियर है। अब देखो x की घात 2 और x की घात 2 आपस में प्लस माइनस की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 11x में 10x घटेगा तो बचेगा कितना, x बस बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर x बचेगा उसके बाद देखते हैं 24 और 25, एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में, मतलब कितना बचेगा, -1 बचेगा क्योंकि 25 में 24 घट जाएगा तो -1 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x - 1 बराबर 0, तो x का मान निकालना इसलिए इस 1 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यही क्या है इसका आंसर, x का मान निकालना था, हम लोग x का मान निकाल चुके। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 जिसमें 2 नंबर दिया है, कितना 18 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो करके, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। पहले चौथा को तृतीयानुपाती ज्ञात करना है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, प्रश्न नंबर 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले माना कि 18 व 6 का तृतीयानुपाती 1 से करके मान लेते हैं, ठीक है। कोई राशि मानना ही पड़ेगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 18:6:x। क्लियर यहाँ तक। और मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया हूं कि जब ऐसा 3 ठो था ना, पिछले में भी 3 ही था, उसको किस फॉर्म में लिखे थे, ऐसा समानुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18:6:6:x होगा। क्लियर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 18/6 बराबर 6/x। फिर क्या करना है आप लोग को, त्रिया गुणा करने पर, त्रिया गुणा करने पर, त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18x बराबर 6 गुणी 6 करेंगे, है ना। तो 18x बराबर 36 होगा और x का मान निकालेंगे तो 36/18, मतलब x का मान कितना जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अतः 18 व 6 का तृतीयानुपाती 2 होगा। इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। क्लियर है। ये होगा कंप्लीट आंसर, इसको इसी फॉर्म में ही लिखना है आप लोग, इसको आप लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं प्रश्न 5वां, ठीक है, जो आपके किसमें से है, निर्देशांक ज्यामिति में से दिया है। यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A तथा P के निर्देशांक क्रमशः 2 0 तथा -2 और 4 हो और बिंदु P y अक्ष पर स्थित हो तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब हम लोग को दिया क्या क्या है, बिंदु P ज्ञात करना है जो कि कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका मान क्या हो, उसका x अक्ष हमेशा 0 होगा और y का y होगा। क्लियर है। और क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A को कितना कितना दिया है, क्रमशः दिया है, उसमें 2 और 0 दिया हुआ है। उसी तरह B का वैल्यू को दिया है -2 और 4 गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को बोल रहा है कि प्रश्नानुसार लेना पड़ेगा, इसमें प्रश्नानुसार बोल रहा है PA बराबर होगा PB। क्लियर है। अगर आप लोग अध्याय 6 पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को पता होगा कि PA और PB का सूत्र क्या होता है, मतलब ये क्या है, दूरी का सूत्र, ठीक है। तो मैं दूरी का सूत्र दोनों के लिए लिख दूंगा तो ये होगा x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग होगा। उसी तरह बराबर है तो बराबर, इसके लिए भी सेम सूत्र बनेगा, x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को हल करना है। तो ये करड़ी और करड़ी तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला में ही, क्योंकि दोनों साइड करड़ी है, ठीक। तो बचेगा क्या, x2 - x, तो सारे वैल्यूज को रखते जाओ। अब इसमें देखो वैल्यू कैसे रखना है, यहाँ आप लोग देख लो, इसका वैल्यू हमेशा x1 y1 होगा, p का वैल्यू हमेशा क्या होगा, x1, ये x1 और ये y1 होगा, ठीक है।
अब इसका x2 और y2 का वैल्यू चेंज होते जाएगा इसके हिसाब से। अब देखो हम लोग को pa लेना है तो p का वैल्यू नंबर देखना है और a का देखना है, तो ये x2 और ये y2 होगा, ठीक है, जब इसको देखेंगे तब। तो देखो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 0, तो 2 माइनस 0 का वर्ग लिखेंगे, प्लस उसी तरह y2 0 है तो 0 माइनस y1 का वैल्यू है y तो वर्ग। क्लियर, इस तरह। उसके बाद x1 x2 ये होगा इस साइड के लिए, और b देखना है तो x2 y2 ये वाला होगा। क्लियर है, तो x2 लेना है तो -2 माइनस कितना 0 का वर्ग होगा, ठीक है, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू है y का वर्ग। क्लियर, यहां तक आप लोग को इसी तरह करना है। करड़ी कैसे में कटा पता चला ना, क्योंकि दोनों साइड है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हल करो, 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का ही वर्ग होगा, प्लस यहाँ पर माइनस y का ही वर्ग होगा, बराबर 2 माइनस 2 में -2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -2 का ही रहेगा, और ये 4 माइनस y का वर्ग होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो लिख दिए 4, प्लस और y का वर्ग हो जाएगा y की घात 2, बराबर यहाँ -2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ से ये किस सूत्र में है, a माइनस बी पूरे का वर्ग में, तो इसको कैसे हल करेंगे, a का वर्ग मतलब 16 का वर्ग होगा, ठीक है, प्लस 2ab करते हैं, सॉरी b का वर्ग, तो b का वर्ग मतलब y का वर्ग, और माइनस है तो माइनस 2ab, ऐसा होता है ना, 2ab होता है तो 2 की जगह में तो 2 है, a की जगह में 4 है तो 2 चौक 8 y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सबको एक साइड ले लो, उन सबको भी इस साइड ले आते हैं, तो 4 प्लस y का वर्ग माइनस 4 होगा ये, और ये -16 माइनस y का वर्ग प्लस 8y बराबर 0 होगा उस साइड, ठीक है। ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, और ये y की घात 2 y की घात 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना -16 प्लस 8y बराबर 0 बाकी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आप लोग बोर्ड पे नीचे हो जाएगी इसलिए मैं वहाँ बता रहा हूँ, ये -16y प्लस 8y बराबर 0, ठीक है। तो देखो हम लोग को y का मान चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 16 का ये 16 बस है ना, 16 का पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा +16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह y का मान निकालने इसलिए 8 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/8, कटाएंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब y का मान कितना हो जाएगा इतना लिखेंगे। अतः p के निर्देशांक जीरो व 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट नोट कर लेना, इसी फॉर्म में आप लोग को आंसर शो करना है आप लोग के असाइनमेंट में, ठीक है। इससे आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, साथ ही साथ आप लोग के एग्जाम के लिए भी तैयारी आप लोग कर पाओगे। अब देख लेते हैं आप लोग का प्रश्न नंबर 6 को। इसमें क्या दिया, एक रेखा बिंदु, कोई एक रेखा है, ठीक है, बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। मैं आपको बता दूं प्रवणता का सूत्र होता है, प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। इसके हिसाब से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है 2 बिंदु दिया है ना, तो मैं एक को a मान लेता हूँ, एक को a मानूंगा तो a का वैल्यू दिया है 7 और 9, b का वैल्यू दिया है कितना 5 और 3 गिवन है। तब हम लोग को प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का सूत्र ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे, तो उस हिसाब से हम लोग को x2 y2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो ये लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखना है, यहाँ x1 का वैल्यू कितना, ये x1 होगा, ये y1, x1 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू रहेगा 9, पहले बिंदु से ले लिए। दूसरा बिंदु के वैल्यू को हम लोग बोलेंगे x2, तो x2 कितना है 5 और y2 कितना है 3। क्लियर है। अब हम लोग को डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रवणता के सूत्र में लिख देंगे। हम जानते हैं प्रवणता, है ना, प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो इसके वैल्यू को रखते जाओ, y2 कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 9 बटा x2 का वैल्यू है 5 माइनस 7, ठीक है। अब आप लोग को पता है यहाँ बड़ा नंबर माइनस में है, मतलब जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो 9 में 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा -6, और उसी तरह 7 में 5 जाएगा तो बचेगा -2।
ऊपर नीचे दोनों से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6/2। और 6/2 को जब कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो प्रवणता कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे आप लोग, अतः बिंदु ए मतलब बिंदु इतना इतना का प्रवणता कितना होगा 3 होगा करके आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है।